अब इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स टू मैनेज नॉजिया एंड वॉमिटिंग। क्या डूज है, क्या हमें करना चाहिए। देखिए, एक तो कीमोथेरेपी से पहले लाइट ब्रेकफास्ट करना चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कीमो से पहले प्री मेडिकेशन दी जाती है एंड कीमोथेरेपी के बाद भी पोस्ट मेडिकेशन दी जाती है, उसका ख्याल रखना है। ये तो हो गई मेडिसिन की बात। अब बात करते हैं कैसे हम खान पान के द्वारा नॉजिया और वॉमिटिंग को मैनेज कर सकते हैं या रादर प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए। अगर इतना पानी नहीं पी सकते तो कुछ अलग तरह की ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। अलग तरह की ड्रिंक्स मतलब जूस, उसको डाइल्यूट करके ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, बटर मिल्क यानी छाछ ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, स्मूदीज ले सकते हैं। स्मूदी से क्या है, अगर मुंह में छाले हैं तो उसमें भी आराम होगा। कर्ड बेस्ड स्मूदीज होती है, प्रोटीन का भी एक अच्छा सोर्स है। प्रोटीन शेक ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। नेक्स्ट, नॉन एसिडिक और नॉन कैफिनेटेड ड्रिंक्स को ही प्रेफर करिए, जैसे लेमनेड हो गया, जिंजर एले हो गया, 7 अप हो गया, लिम्का हो गया, स्प्राइट हो गया, ये भी ले सकते हैं। रादर जिंजर तो वॉमिटिंग की फीलिंग को सप्रेस करता है, तो जिंजर प्लस लेमन प्लस हनी की टी भी ले सकते हैं, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि खाना खाने के आधे से 1 घंटे पहले और बाद में पानी मत पीजिए, क्योंकि आप इतना लिक्विड लेंगे तो जब वॉमिटिंग होगी तो खाने के साथ पानी भी बाहर आ जाएगा और पेट में एक फुलनेस की फीलिंग भी हो जाती है, जो इटसेल्फ वॉमिटिंग को ट्रिगर करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मील्स को आराम से च्यू करिए। 1 या 2 लार्ज पोर्शन ऑफ मील्स की जगह छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए एंड जब भी खाना आपका खत्म हो जाए तो 1 या 2 घंटे अपराइट पोजीशन पर बैठिए। खाना खाते ही आप मत लेटिए, क्योंकि उससे भी नॉजिया और वॉमिटिंग बढ़ता है। खाना कैसा होना चाहिए? सिंपल ब्लैंड फूड होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे लीजिए और इवन कोल्ड फूड भी ले सकते हैं। अब ब्लैंड फूड का मतलब क्या होता है? खाना जो नॉन स्पाइसी हो, नॉन ग्रीजी हो, सॉफ्ट फूड हो और हाई फाइबर रिच हो, जैसे कि लस्सी, कर्ड, कॉर्नफ्लेक्स, कर्ड राइस, सीरियल्स हो गए, जैसे अपना पॉरेज होता है, ओट्स होते हैं और कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, राइस ले सकते हैं, इवन आलू ले सकते हैं, पोटैटोज ले सकते हैं। बट गरम खाना खाने से नॉजिया और वॉमिटिंग ज़्यादा होता है, तो खाना थोड़ा सा रूम टेम्परेचर या कोल्ड रखिए। ऑयली, स्पाइसी, ग्रीजी फूड को भी अवॉइड करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, खाली पेट मत रहिए, बिकॉज अगर आप खाली पेट है तो गैस्ट्राइटिस होता है, जिससे अगेन वॉमिटिंग की फीलिंग होती है। रादर ये एडवाइस किया जाता है कि सुबह अगर आपको ये नॉजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है तो सुबह उठते ही खाली पेट आप टोस्ट लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, सेरेल्स लीजिए, ओट्स लीजिए, पॉरेज लीजिए। इससे नॉजिया और वॉमिटिंग काफ़ी कम हो जाता है। एक और चीज़ है, आप टी ले सकते हैं। मिंट, जिंजर, लेमन एंड हनी टी ले सकते हैं। रादर जब वॉमिटिंग आती है या उसकी फीलिंग है, नॉजिया है, तो आप लॉजेंजेस ले सकते हैं, लेमन बेस्ड, और सॉर कैंडीज होती है, इमली की कैंडीज होती है, आप इस तरह की टॉफीज भी ले सकते हैं, उससे भी नॉजिया और वॉमिटिंग सप्रेस होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा सा सोर टेस्ट में आप एप्पल हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, अनार हो गया और एप्पल जूस हो गया, ये भी आपको हेल्प करता है टू रिड्यूस नॉजिया एंड वॉमिटिंग। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ होम रेमेडीज है, कि घर की कुछ चीज़ें हैं जिसे यूज़ करके नॉजिया और वॉमिटिंग हम कम कर सकते हैं, जैसे कि लौंग हो गई, इलायची हो गई, जिंजर हो गई, क्यूमिन की सीड्स हो गई। ये मुंह में रखने से भी नॉजिया सप्रेस हो जाता है। अरोमा थेरेपी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे पेपरमिंट ऑयल है, मैंडरिन ऑयल है या लेवेंडर का ऑयल है। इन ऑयल्स की वजह से भी नॉजिया की फीलिंग काफ़ी सप्रेस हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस कम रखिए। जितना कम स्ट्रेस होगा, चाहे आप रिलैक्सेशन करिए, मेडिटेशन करिए, लाइट म्यूजिक सुनिए, एक्सरसाइज करिए, माइंड को डाइवर्ट रखिए, उससे भी नॉजिया और वॉमिटिंग कम होता है। अपना जो एक पैटर्न है वॉमिटिंग का, वो ज़रूर देखिए कि भाई पहली कीमो ली, क्या पैटर्न चल रहा है वॉमिटिंग का, ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, कितनी बार हो रही है, सो दैट नेक्स्ट टाइम डॉक्टर उस पैटर्न को देखकर
जो वॉमिटिंग की मेडिसिन है उसे बढ़ा देंगे और आपको कुछ रेलेवेंट सलाह देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई वॉमिटिंग के लिए हॉस्पिटल कब आना है ये कैसे पता चले। देखिए, अगर वॉमिटिंग सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद, सारी मेडिसिन लेने के 24 घंटे तक भी अगर वॉमिटिंग कंटिन्यूसली परसिस्ट कर रही है, वॉमिटिंग के साथ वीकनेस हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, डिजीनेस है, फीवर आ रहा है, लूज मोशन है, तो प्लीज अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जरूर विजिट करिए, क्योंकि फिर आपको आईवी फ्लूइड की मदद से थोड़ा सा इसमें आराम मिलेगा। सारे प्रिकॉशंस को अच्छे से ध्यान में रखिए। एंड आजकल नोजिया और वॉमिटिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे तो हम इससे लड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।